आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिसका सरोकार हम सब के साथ है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन उन सब पैरामीटर में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है एडिक्वेट मनी सप्लाई। यानी कि एक देश के भीतर यानी कि एक इकॉनमी में मनी सप्लाई उतनी होनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि मनी सप्लाई रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाती है और कई बार कम हो जाती है। ऐसे में वो लेवल जो रिक्वायर्ड है मनी सप्लाई का, उसे मेंटेन करने के लिए हर एक देश का सेंट्रल बैंक एक पॉलिसी लाता है, जिस पॉलिसी को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और इस पॉलिसी के थ्रू उस देश के अंदर मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अब जब सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी लाता है, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, तो वो पॉलिसी बहुत सारे टूल्स के रूप में आती है। और जितने भी टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के यानी कि मौद्रिक नीति के, उनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और कुछ है क्वालिटेटिव टूल्स। तो जितने भी क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, उन टूल्स में से एक टूल है CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशो। आपने इस टर्म को न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में या टीवी में या बहुत जगह पे सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक टर्म है CRR, जिसका यूज़ करता है सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट मॉनेटरी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। अब पहले बात कर लेते हैं कि CRR है क्या। CRR, जिसको हम कैश रिजर्व रेशो के नाम से जानते हैं, हर एक बैंक को अपने जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, उन डिपॉजिट्स का एक सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, और इसी अमाउंट को हम CRR कहते हैं। अगर किसी देश में मनी सप्लाई बढ़ गई है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, CRR जैसे ही बढ़ा, हर एक कमर्शियल बैंक को CRR के रूप में सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा धन रखना होगा, ज़्यादा मनी रखनी होगी, और उन्हें कस्टमर्स को लोन देने के लिए जो मनी है वो कम बचेगी। दूसरी तरफ अगर एक इकॉनमी में मनी सप्लाई कम है तो सेंट्रल बैंक CRR को कम कर देगा। इससे होगा क्या, जैसे ही CRR कम हुआ, हर एक कमर्शियल बैंक को कम डिपॉजिट्स CRR के रूप में RBI के पास रखने पड़ेंगे, और उनके पास ज़्यादा धन होगा, ज़्यादा मनी होगी टू लेंड द पीपल। इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो CRR को बढ़ा दो, और मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो CRR को कम कर दो। यानी कि CRR और मनी सप्लाई में इनवर्स रिलेशनशिप है। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं CRR को लेकर के। हम सबको पता है कि RBI एक्ट 1934 के तहत बना था। तो RBI एक्ट 1934 का जो सेक्शन 42 क्लॉज 1 है, वो कहता है कि इंडिया में जो CRR है उसकी कोई लोअर लिमिट, कोई अपर लिमिट नहीं होगी। यानी कि CRR कितना भी हो सकता है, लोअर लिमिट भी कुछ नहीं तय है और अपर लिमिट भी कुछ तय नहीं है। अब ये देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहा है या अब तक का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में मिनिमम CRR कितना रहा है प्रैक्टिकली और मैक्सिमम कितना रहा है। एज पर एज मिनिमम इज कंसर्न, तो जब कोविड का टाइम था 2020 के आसपास, तब मिनिमम CRR इंडिया में था 3%। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम की। तो जब 90s का दौर था, 1990s का दौर था, तब CRR 15% के आसपास हुआ करता था। अब बात करें कोविड-19 के आसपास की, उस समय मनी सप्लाई को बढ़ाना था, इसलिए CRR को बहुत कम कर दिया गया था। तो मिनिमम CRR 3% रहा है अभी तक, और मैक्सिमम CRR रहा है 15%। ऑल्दो देर इज़ नो लिमिट जिसके तहत CRR को मिनिमम और मैक्सिमम रेंज तक हम ले जाएं। एनी लिमिट कैन बी, एनी परसेंटेज कैन बी, और कोई भी लिमिट हो सकती है। नो बाउंड हैज़ बीन मेड देयर। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की। तो करंटली इंडिया में 4% CRR है, यानी कि हर एक कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स का 4% सबमिट करता है CRR के रूप में सेंट्रल बैंक के पास। तो दिस वाज ऑल अबाउट CRR। और CRR को लेकर के बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एक आम नागरिक होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि CRR है क्या, और CRR कैसे एज ए टूल यूज़ किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, यू मे शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।